भारत के आने वाले दिनों में जो इतिहास लिखने वाले हैं ऐसे मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपके सामने ऐसा विषय लेके आया हूं तो आपको भी नहीं, आपके टीचर को भी लागू पड़ता है। आज की परिस्थिति में कोरोना के बाद हम लोग साइबर की दुनिया से जुड़ चुके हैं। हम मोबाइल का यूज करते हैं। इसमें से स्कूल में कौन लाता है? खानगी में स्कूल में तो मना किया होगा, मगर कौन लाता है खानगी में? सभी लाते हैं। लाते हैं नहीं लाते हैं? आते हैं तो खानगी में लाते हैं, ठीक है, मगर मोबाइल तो सब यूज करते हैं या नहीं करते हैं? कौन नहीं करता? कौन है? यहां बैठे हुए टीचर्स से लेकर आप भी, कौन नहीं करता है? देखो, ये जो भी करते हैं नहीं करते, सच बोलना है हमें, क्योंकि साइबर की दुनिया से जो होने वाला है मैं आपको बताने जाने वाला हूं, वो आपको एक्सप्रेस करना ही है, यहां नहीं तो कहीं पर नहीं। और ये वीडियो जो भी ये हो रहा है, ये वीडियो आज शाम तक YouTube पर चला जाएगा, YouTube पर भी आने वाला है। मेरे साथ बहुत भाई आए हैं, वो भी वकील है, वो शूटिंग कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो आज YouTube पर भी जाने वाला है। आपको भी विनती है, आपको भी जिसको भी शूटिंग करना है कर सकते हैं। महत्व की बात ऐसी है कि आफ्टर कोरोना हम सभी लोग मोबाइल से पढ़ाई करते थे। हम सबको इंटरनेट उससे ज्यादा नुकसान है, ये पता है? पता है? एक सभी इसमें से ऐसे कौन है कि जिनको मोबाइल की ऐप का पता नहीं है, इंटरनेट क्या ऐप आती है वो पता नहीं? ऐसे कौन है? सबको पता है। ऐसे मैं मान लेता हूं, हाथ खड़ा नहीं करता तो मान लूंगा कि सबको पता है, बराबर? साइबर वर्ल्ड में चीटिंग हो रहा है, ये पता है आपको? क्राइम हो रहा है, उसमें आप जैसे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, ये पता है आपको? मैं आपको कई उदाहरण देने वाला हूं जिसमें 7 की, 9 की, 10 की, 11 की लड़कियों का यूज किया क्राइम करने में। बहुत सारा भी उदाहरण में देने वाला हूं। मैं अलग-अलग स्कूलों में इसलिए जा रहा हूं कि मेरे बड़ौदा के, मेरे गुजरात के बच्चों के विद्यार्थी विद्यार्थिनियों कहीं पर भी फंसे नहीं, उनका कैरियर खत्म न हो। ये मेरा एक प्रयत्न है और इसके लिए मैंने नाम दिया है साइबर सेफ गर्ल पब्लिक वर्ल्ड। आपने से किसको आर्मी मैन बनना है? समझता मैं जो पूछ रहा हूं, पीछे नहीं देखना है, आपको कब बोलना है? अगर मेरे को बनना है, मैं हाथ खड़ा करूंगा। आपने से किसको आर्मी मैन बनना है? किसी को नहीं। किसको पुलिस वाला बनना है? किसी को नहीं। आप में से किसको साइंटिस्ट बनना है? ये भी नहीं। आप में से किसी को डॉक्टर बनना है? 1 2 3, आधा करने से डॉक्टर नहीं बनते हैं तो आधा ही ले जाएंगे। 1 2 3, जो व्यक्ति में अभी से आप लोग 7, 8, 9 और 11 के स्टूडेंट की बात तो सही है। अगर अभी से हमारा ध्येय कहीं नहीं है तो हम कीड़ी मकोड़ों की तरह बड़े होंगे, मर जाएंगे, कोई हमें पूछेगा भी नहीं। इस जगत में कई लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। कोई पहचानता है क्या? हमारी खुद की पहचान बनाने की है कि नहीं बनानी है? बनानी है। तो सीना तान के हमारा हाथ खड़ा करना
ये पहली बात, ऐसा मेरा मानना है। मैं जब 7th में था तब मैंने तय किया था कि मैं एडवोकेट बनूंगा। 7th में था तब। आप में से एडवोकेट किसको बनना है? वकील, इंजीनियर, 1 2 3 4 5 6, डॉक्टर 4 6। आप में से जुडिशरी में किसको जाना है? जज किसको बनना है? एक बात खराब है, जज ऐसा नहीं होता है, आवाज में दम होता है। एक तो जज बनने से पहले वकील बनना। आप में से किसको एमबीए करना है? 1 2 3। आप सोचो, करीब इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि 60-70 लोग हैं। 60-70 में से 15 लोगों का गोल डिसाइडेड है, बाकी का कोई गोल ही नहीं है। तो क्या फायदा ये पढ़ाई का? क्या फायदा? बीकॉम करेंगे, आर्ट्स करेंगे, खत्म। वास्तविकता ऐसी है आज की परिस्थिति में, ये पूरा माहौल कंपटीशन का माहौल है। हम ज्यादा देखते हैं एडवर्टाइज, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ज्यादा सफेद कैसे, याद है कि रीत की जायरात आती है, निर्मा की आती है, सभी जगह पर कंपटीशन चल रही है। तो अब ये 15 लोग तय करेंगे इनमें से कि हम ये करेंगे, बाकी का क्या? जीने का कोई मकसद नहीं है क्या? मगर अगर आपका नहीं है तो मैं आपको मकसद देने आया, याद दिलाने आया। आप सबको खुद को साइबर आर्मी में बनना है, खुद का पुलिस वाला खुद बनना है। ये आज की परिस्थिति की मांग है। क्यों? मैं घटना बता रहा हूं। वडोदरा शहर के अंदर एक स्कूल है, उसमें 11वीं में पढ़ती हुई एक बच्ची थी, 10वीं में पढ़ती हुई एक बच्ची थी। एक दिन स्कूल से निकली, किसी ने उनका वीडियो कर लिया। वीडियो करने के बाद 2-3 दिन के बाद उसके पास वो अपनी आता है, बताता है देख तेरा वीडियो मेरे पास है, मैं कहूं ऐसा कर, अदरवाइज तेरा वीडियो को, तेरा फोटो को, वीडियो को मेरे साथ जोड़ दूंगा, मॉर्फिंग कर दूंगा, साथ ले लूंगा, तेरे को ब्लैकमेल करूंगा, तेरे परिवार में सबको मैं बताऊंगा कि तू और मैं साथ में घूमने। लड़की डर गई, 10वीं की लड़की थी, उसके झांसे में आ गई। 2 4 5 6 नंबर मिली, उसने और फोटो निकाले। फोटो निकालने के बाद उसने कहा ये चीजें यहां से मौका दे रहा हूं। पहली दफे देने के लिए उसको 200 रुपया दिया, फिर भेजी, पैसे बढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया कि 10वीं की लड़की का एक्सप्लोरेशन भी हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? उसके बाद एक दिन वो लड़की कोई चीज देने जा रही थी, पकड़ी गई पुलिस के हाथों में। 10वीं की लड़की है, समझना, 10वीं की एग्जाम नहीं दी थी। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसकी पूछताछ की। पुलिस को ध्यान में आया कि लड़की को ये व्यक्ति ब्लैकमेल कराकर उसका एक्सप्लॉइटेशन करके उसको फंसा रहा है, उसके पास ये काम करा रहा है। और जो पकड़ी गई थी उसमें ड्रग्स था, उसको पता ही नहीं था ये ड्रग्स है। पुलिस ने उसको कहा कि तेरे को उसमें से बचना है। अच्छे पुलिस वाले थे, बचने के लिए उसको जो कुछ प्रयत्न किया। उस लड़की के द्वारा जो व्यक्ति उनको जो दे रहा था उसको धीरे से फिर से बुलाया और उनको कहा कि जो दे रहा है वो कुछ बोल मत दे, और उसको भी पकड़ा। पकड़ने के बाद ध्यान में आया कि ये आदमी ये लड़की को ब्लैकमेल करके उसके साथ ड्रग्स की हेराफेरी करा रहा है। वो आदमी आज जेल में है। लड़की को साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, ब्रेन वॉश किया गया,
फिर से पढ़ने में लग गई, आज 11वीं में वडोदरा में ही पढ़ रही है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम नवरात्रि में गरबे में जाते हैं, सब जाते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं और फिर सेल्फी लेते हैं दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ सेल्फी लेते हैं। कई दफे हमारा फोटो कोई खींच रहा है, वो हम ध्यान रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। हम तो हमारी मस्ती में होते हैं, हमें क्या पता हमारा कौन फोटो या वीडियो कर रहा है, पता है क्या? कई दफे नहीं होता है। इस प्रकार से वीडियो लेना, फोटो लेना, ये सरासर जुर्म है, गलत है, इट्स ए क्राइम। किसी की प्रमाणिकी के बिना उसका फोटो लेना, वीडियो लेना, इट्स ए क्राइम। उसी प्रकार से हमारे स्कूल की बाहर, कई स्कूलों के बाहर ऐसा होता है। अभी जो स्कूल क्या है, मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा था, पुलिस वाले को कहा था, उसके बाद में शुरू हुआ, सीनियर को भी कहा गया, शुरू हुआ है। स्कूल के बाहर खड़े रहकर कई लोग पैम्फलेट्स बांटते हैं और कई लोग फॉर्म देते हैं और फॉर्म में आपके सब डिटेल लेते हैं और क्या क्या करते क्या है कि भाई ये मूवी का या ये सीरियल का शूटिंग होने वाला है, आपको साइड रोल करना है क्या? आपका डिटेल चाहिए, आपका फोटो चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस चाहिए। ये शुरू हुआ है। वडोदरा में एक घटना घटी, मैं जो भी कहूंगा घटना के आधार पर कहूंगा। वडोदरा में घटना घटी, 10वीं क्लास में पढ़ती हुई एक बेटी थी, एक स्कूल में से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद इसकी फरियाद नहीं हुई है। मैं एडवोकेट हूं, पुरावा के बिना कुछ नहीं हुआ है, विथ एविडेंस ही कहूंगा। स्कूल से बाहर निकलती है, फॉर्म भराया जाता है, उनके पास नंबर आ जाता है। एक दिन उसको फोन आता है उसकी मामा की आवाज में कि बेटे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये चौराहे पर, तो स्कूल में साइकिल रख के आ जा। अपने को कहीं परचेसिंग के लिए जाना है, आपको भी कई जगह आता है, नहीं आता, मम्मी का आता है। ये फोन में सवाल आ जाए, क्योंकि अभी कॉल मॉर्फिंग और मैसेज मॉर्फिंग भी होता है। अगर मम्मी का या पापा का फोन आता है, एसएमएस आता है, तो सामने से हमें करना चाहिए वो काट के, ताकि पता चले कि सही मम्मी का फोन है, पापा का फोन है, किसी ने मॉर्फिंग किया हुआ, क्योंकि कॉल और एसएमएस मॉर्फिंग होते हैं। तो वो लड़की ने फोन लिया, मम्मी की बात सुनी। अब मेरे को ये समझाओ, कोई भी माँ होगी, यहाँ भी माँ बैठी है, टीचर भी माँ है, कोई भी माँ, समझते हैं मेरी बात, कोई भी माँ, ये इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, कोई भी माँ स्कूल के चौराहे पर खड़े रहकर ऐसा कहेगी कि बेटी तेरी साइकिल रख के आ जा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई माँ करेगी क्या? कोई पिता करेंगे क्या? करेंगे क्या? स्कूल में सीधे आ जाएंगे कि हमें जाना है, ऐसा ही करेंगे ना, ऐसा ही करेंगे ना। तो वो लड़की को ध्यान में नहीं आया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। आप ध्यान रखना भविष्य में। वॉल मॉर्फिंग के कारण जब वो चौराहे पर गई, अचानक कोई इको गाड़ी आती है, लड़की को अंदर खींच ली जाती है, उसको अगवा करके ले जाते हैं। उसके बाद सदनसीबी ऐसी लड़की थी, आनंद के पास पहुंचने पर अचानक गाड़ी बिगड़ जाती है। में पीछे से जो हाईवे पेट्रोलिंग वाली पुलिस होती है ना, वो हाईवे पेट्रोलिंग वाली पुलिस पीछे पीछे आ रही है। उसको लगता है, लोगों को लगता है कि पुलिस हमको ही, जो चोर होता है उसको तो डर रहता ही है, तो उनको ऐसा लगा कि ये पुलिस वाले हमारे लिए आ रहे हैं, और तुरंत ही गाड़ी वहां छोड़ के वो भाग जाते हैं। लड़की भी अंदर है, पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं लड़की को क्या है, कौन से स्कूल है, वो बात करती है। उसका आनंद में पढ़ती हुई स्कूल में एक दो आनंद कैसे बताया, फिर उसके आनंद के जो रिलेटिव थे और उसके पहले उसके मम्मी पापा को फोन किया पुलिस ने, आनंद के एड्रेस दिया, वहाँ उसको पहुँचाया, उसको पाए, सही सलामत होता आ गई, पुलिस में गया। यानी ये अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये भी हो सकता है किसी के साथ भी, एक लड़की के साथ और दूसरे के साथ भी हो सकता है।
उसी प्रकार से हम लोग तो क्या करते हैं, मोबाइल साथ में लेके जाते हैं, ले जाते हैं, और उस वक्त अगर मोबाइल का बैटरी उतर गई तो क्या क्या करते हैं, अरे यार बैटरी उतर गई, फोटो कैसे लूंगा, सेल्फी कैसे लेंगे, पिक्चर कैसे लेंगे, ये करते हैं। मम्मी पापा के साथ है, क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है तो वहां जो प्लग है उसमें ही डाल देते हैं, उससे क्या होता है पता है आपको? एग्जैक्टली उसमें ये जो पिन लगी है उसमें आपको पता नहीं है कि किसी ने उसमें कोई चिप्स लगाई है जिससे आपका मोबाइल चार्ज होते हुए आपके मोबाइल का जो डेटा है वो सब डाटा उसमें चला जाता है, पूरा का पूरा डाटा। उसको कहते हैं ज्यूस जैकिंग। ये ज्यूस जैकिंग हो जाता है, पूरा डाटा को चोरी कर लेना और पूरा डाटा मोबाइल का वीडियो फोटो। पर हम लोग से कितने होशियार हो गए, हमारे मोबाइल में क्या करते हैं, मम्मी का नंबर लगता है ब्रैकेट में लिखते हैं मामा या मम्मी, लिखते हैं पापा हो गए तो पापा या बेबी, ऐसा लिखते हैं नाम के बाद में लिखते हैं। उससे जिसके पास मोबाइल चला गया है उसको पता चल जाता है कि पापा का नंबर क्या है, मम्मी का क्या है, चाचा का क्या है, बुआ का क्या है, भाई का क्या है, बहन का क्या है, सबका कुछ पता चलता है। धीरे धीरे उससे ब्लैकमेलिंग या चोरी शुरू हुई, या आपके फोटो के आधार पर आपको ब्लैकमेल करना शुरू होगा। यानी इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम हमारा नंबर लिखते हैं तो हमको हमारा नाम पता है, सबको है, मामा का मम्मी का नाम भी पता है सबको, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते जो नाम है वो किसी को कोई इंडिकेशन दे कि ये मेरी मम्मी का नंबर है, मेरे पापा का नंबर है, मेरे चाचा का है, जरूर है क्या नाम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बचने का मैं आपको जहां प्रॉब्लम होता है वहां बचने के लिए क्या कैसे बच सकते हैं ये बताने का प्रयत्न। खुद का साइबर आर्मी में खुद बनना है, खुद का पुलिस वाला खुद को बनना है। उसी प्रकार से कई दफे मोबाइल के अंदर हमारा जीपे, भीम है, रुपए कैसे रखते हैं, उसका पिन नंबर ही डाल देते हैं। जो मैंने बताया वो डाटा चोरी किया है, वो डाटा के अंदर जो हम नंबर रखते हैं, पिन नंबर रखते हैं, वो भी चला गया है। सिर्फ उसको काम इतना ही करना है, कहीं से भी आपका मोबाइल पास में लेके उसको सिर्फ और सिर्फ डाटा क्लोनिंग करना है। क्लोनिंग पता है? पता है आपका मोबाइल एक मालवेयर ऐसा आया है, आपको कितने दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। एक मालवेयर आया है, मैं बताता हूँ मालवेयर कैसे आया है। उसमें ये आपके मेरा का मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। अगर मेरा के मोबाइल में मालवेयर है कि जिससे मेरा मोबाइल किसी सब चीज हैक करना है तो सिर्फ इतना ही करना है, ये ज्वाइन करना है इस प्रकार से 1 2 3 पूरा का पूरा मेरा डाटा मेरे के मोबाइल में चला गया। इस प्रकार का एक मालवेयर आया है, और मालवेयर कैसे शिफ्ट होता है, डाउनलोड होता है आप में, कैसे होता है? कई दफे अपने मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या हाइकू पर एक मैसेज आता है, यार तो सबको आया होगा, कभी ना कभी तो आया ही होगा। उसमें वो मैसेज ऐसा आता है कि 300 मूवी के गाने सुनने के लिए, पुराने मूवी के एक डाउनलोड करो, नए फिल्म के गाने सुनने के लिए डाउनलोड करो। तीसरा 300 200 100 मूवी देखने के लिए डाउनलोड करो, ऐसा आता है। वो जब आता है तो जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ये मालवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। क्या कोई पागल है कि आपको भेजेगा?
गुजरात के लोग हैं, हम गुजराती हैं, हम तो व्यापार वाले लोग हैं। कोई मुफ्त में देगा, कोई मुफ्त में पानी भी नहीं पिलाता, तो आपको 300 मोबाइल मूवी दे देगा क्या? उसके साथ मालवेयर भी आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। और मालवेयर कैसे पता चलता है? अगर आपका मोबाइल गर्म हो, चलते चलते गर्म हो जाता है मोबाइल, आपने रिचार्ज करा है, बैटरी चार्ज की है, आधे घंटे में बैटरी उतर जाती है। आपने इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आपका इंटरनेट डेटा डाटा डलवाया है, 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB जो भी डलवाया है, एक दिन में 30% से ज्यादा खत्म हो जाना, यूज हो जाना। तो ये समझ लेना कि आपके मोबाइल के अंदर मालवेयर डाउनलोड हो चुका है, ये 100% है। क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमारा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देना चाहिए, पहली बात। उसके बाद हमारा मोबाइल स्विच ऑफ करके सिर्फ मोबाइल चालू करना है, और उसके बाद बैकअप लेके पूरा का पूरा मोबाइल जो फैक्ट्री में से आया था उसी प्रकार का फैक्ट्री सेट कर देना है, रीसेट कर देना, ताकि जो भी होगा निकल जाए। मगर पहले बैकअप लेना है। अगर बैकअप नहीं लेंगे हमारा डाटा तो चला ही जाएगा, मगर हमें पता नहीं चलेगा कि अंदर मालवेयर आया है कि नहीं, क्योंकि हम जब बैकअप लेते हैं, बैकअप लेने के साथ साथ वो मालवेयर भी बैकअप में आ जाता है और उसकी अलग कार्रवाई शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से हमें कई दफे मैसेज आते हैं, एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप एसएमएस आते हैं, और कई दफे क्या होता है पता है? एक साथ में 10, 20, 50, 100, 200, 300 उस प्रकार से एक साथ में एसएमएस बॉम्बार्डिंग होता है। बॉम्बार्डिंग समझते हैं? बॉम्ब जिस प्रकार से बॉम्ब डाला जाता है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता है, आपको देखते हैं बॉम्ब कैसे डालते हैं, साथ 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 जाता है, उसी प्रकार से एसएमएस धड़ाधड़ आता है। जब ये एसएमएस आते हैं तो हम क्या करते हैं? तुरंत, और इतने सारे एसएमएस आ गए, तुरंत काटो, काटने का प्रयत्न करते हैं, नहीं, एक दफे चुप आने आ जाए। आ जाने के बाद सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देना, उसके बाद एक साथ में सबको सिलेक्ट करके ऑन करके उड़ा देना। अगर एक साथ उड़ाएंगे तो जिनके ऊपर जो डाउनलोड करना है वो हैकर्स के द्वारा डाउनलोड हो जाए। ये इस प्रकार से स्पेशली बच सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, खुद का साइबर आर्मीमेंट खुद को बनना है, खुद का पुलिस खुद को बनना है। तीसरी चौथी बात, आपके परिवार में, टीचर्स के परिवार में भी बोलता हूं, आपको शायद 1.5 महीने पहले एक एसएमएस आया होगा। ये समझना ये एसएमएस कैसे आते हैं कि आपका लाइट का कनेक्शन, लाइट का बिल आपका बाकी है, आप आज रात को 9:30 बजे तक भर दो, अदरवाइज रात को 9:30 को बिल आपका कनेक्शन कट जाएगा। एसएमएस आया है? आप में से किसी को भी आया हो? आया है? हाँ, आपके वहां आया। ये क्या है? मेरे को ये समझाओ, आई एम एडवोकेट, मेरे को ये समझाओ कि कभी एनटीवीसीएल वाले मोबाइल से पैसे मांगेंगे क्या? अगर तो मोबाइल से मांग सकते तो मोबाइल से आपको लाइट नहीं देते, कोई समझता नहीं है। आपकी मां क्या करेगी? पत्नी क्या करेगी? अरे घर को सब बच्चे आएंगे, ये होगा, चलो जल्दी भर लो, ऐसा ही करेगी। तो बाकी कितना होगा? 2 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया। मगर जब ये पैसे भरते हैं उसके पास अकाउंट नंबर चला जाता है, आधे घंटे के बाद आपने 12 भर दिया, आपको कहा चलो मेरा बच गया, 12 भरने के बाद आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते खाली हो गए। क्योंकि बड़ौदा की एक जानी मानी हस्ती के साथ, इतनी बड़ी हस्ती है, एक यूनिवर्सिटी चला रही,
पुलिस को कहकर साइबर आर्मी साइबर पुलिस को कह के कंप्लेंट करके वो सब पैसे वापस भी आए, मगर एक जगह चढ़ गए तो ठीक है कि तुरंत कांटेक्ट किया, थोड़े समझने वाले लोग थे, पुलिस ने कांटेक्ट किया, हम सबने विनती किया, पैसे आ गए। बाकी सामान्य लोगों का आ सकता है, कई लोगों की कंप्लेंट है, कई दफे आप लोगों का ऐसे एप्लीकेशन लेकर इंटरनेट पर या आपको कभी फेसबुक पर फिर इंस्टाग्राम के ऊपर एक एसएमएस आता है कि आपको 10,000 रुपया की लोन, समझते हैं मेरी बात, समझ आपके घर में आया होगा कहीं ना कहीं, 10,000 रुपये की लोन आपको विदाउट डॉक्यूमेंट दी जाती है, ऐसा एसएमएस आएगा। कोई व्यक्ति मेरे को ये समझाओ, मेरे पहले क्या देखो काम के बिना कोई माइक तो मिला जाएगा, तो कोई 10,000 आपको कोई भी डॉक्यूमेंट के बिना देगा क्या? नहीं देगा नहीं। तो सिर्फ आपको वो क्या करेगा, पहले कहेगा मेरे को लोन मिली, आप आएगा उसको 10,000 मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं वो तुरंत दबाते हैं, अपना नाम देते हैं, फिर क्या कहेंगे कि आपका आधार कार्ड का नंबर भेजो, फिर कहेंगे आपका पैन कार्ड का नंबर भेजो, ये दोनों लेके और इलेक्शन कार्ड का नंबर भेजो, ये 3 लेके के बाद आपका अकाउंट में 10,000 में से 7,500 रुपया ट्रांसफर करते हैं। आप बता दें समझता, पहले 2,500 निकालिए, 10 में से 7,500 देते 2,500 निकालिए, अब क्या होगा उसके बाद में आपको ये लोन 5 महीने या 6 महीने की दी गई होगी, अगर 1 महीने के बाद पैसे वापस लाओ, फिर आपको गाली गलौज के बाद आपका शरीर और दूसरे का फोटो, आपको दूसरे का शरीर और आपका चेहरा, आपका चेहरे का मॉर्फिंग करके नेकेड फोटो डाल दिए जाते हैं और आपके परिवार के लोगों को डाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो पहले से उसके आधा परसेंट हैक कर लेता है। ये घटना, ये सभी घटना मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, नीरज जैन एडवोकेट, उस चैनल में ये सभी प्रकार की घटना एविडेंस के साथ रखी हुई दी हुई। आप भी घर जाके आपके मम्मी पापा को बता के ये जो चल रहा है जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, मम्मी पापा को भी दिखा कि किस प्रकार से आपके साथ चीटिंग हो रही है। इस चीटिंग से बचना है, अगर आपको खुद को बचना है, आपके परिवार को बचाना है, आपको भाई बहन के दोस्तों को बचाना है, ये सब एक दफे सुन लेना है, देख लेना है। कई दफे क्या होता है कि आपका जो जीप पे होता है, एक घटना ऐसी बनी, एक घटना में 2 सहेली होती है, ये समझने की है, ध्यान में रखने की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके साथ भी हो सकती है। 2 सहेली होती है, एक दफे एक सहेली ऐसी दूसरी सहेली को कहता है कि तेरे जीपे अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो मेरे को बोलती है थोड़े बहुत, तो मेरे को 50 रुपए की जरूरत है, मेरे को जेरोक्स निकलवाना है, देखी क्या? वो सहेली होती है, तो देखी देती हो, वो देती है जीपे के द्वारा, उसके आधार पर उसको पता चलता है वो पास में बैठी है और जीपे का जो पिन नंबर है उसे ले लेती है। उसके बाद उसका कार्ड कैसे भी जेरोक्स करवा कर उसी पिन नंबर के आधार पर कार्ड क्लोन करके वो डाल के उसके अकाउंट में से 29,000 रुपये निकाल दिए। उसकी पुलिस फरियाद हुई, बड़ौदा के अखबार में भी आया है, फिर पुलिस हुई, माँ बाप को बुलाया गया, पैसे वापस आए, मगर आपके साथ भी ये हो सकता है। दूसरा, आप सभी लोग शायद कार्ड रिचार्ज कराते हो, कराते हैं, सिम का रिचार्ज कराते हैं, कनेक्शन कितने का कराते हैं? 50 रुपए का, 100 रुपए का, ऐसा कराते हैं, ऐसा कराते हैं, कभी 200 का कराते हैं। एक दफे एक लड़की कार्ड रिचार्ज कराने दुकान वाले के पास गई, दुकान वाले ने ऐसा कहा कि बेटे मुझे 50 का कहा था, मैंने भूल से 500 रुपये का रिचार्ज कर दिया, तो दुकानदार ऐसा करेगा क्या? अब क्या करोगे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो ठीक है ऐसा कर, रोज 50 रुपये दे जाए, समझ रहे मेरी बात, रोज 50
यानी क्या हुआ, 50 थे तो 2 बदले तो उसको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब तक वो क्या लगेगा, हाँ ये अंकल कितने अच्छे हैं, ऐसा लगेगा। जब कोई जान नहीं पहचान मुझे 50 रुपये देगा, 500 का रिचार्ज कर दिया तो उन लोगों का 50 कर देगा, पापा को भी मम्मी को भी पता नहीं चलेगा। हम जानते हैं जो पैसे आते हैं उसमें से 50 रुपए देने जाके 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए उस वक्त में वो आदमी आपका मोबाइल नंबर लेने के बाद 3 रुपए गए, उसके बाद बैठे अपन साथ में चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, दुकान में मिलाकर उसको भी फोटो लेंगे साथ वाला, और फिर वहां से शुरू होगा ब्लैकमेल। देख मेरा ग्रुप मेरे साथ है कॉफी पीते हुए, उसके आधार पर ये कैसे तो मना करना चाहिए और पुलिस में और वो कंप्लेंट के आधार पर उसको अरेस्ट पुलिस कर सकती है कि नाबालिग लड़की या तो कोई भी मैच्योर वुमन या किसी के साथ भी फर्दर ऐसा नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमारे घर मोबाइल गिर गया, हम क्या करते हैं, गिरने के बाद उसका जो ऊपर की स्क्रीन होती है टूट जाती है, क्या करते हैं, रिपेयरिंग के लिए देते हैं। कैसे देते हैं, जाके तुरंत देते हैं। देने के बाद उसमें जो डेटा है उसका क्या, वो 2 दिन के बाद बुलाता है, 2 दिन मोबाइल उसके पास है, सभी डेटा ले लेता है, फिर एक्सप्लोरेशन शुरू। इसीलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा कि हमें हमारा साइबर आर्मी खुद हमें बनना है, और मेरा प्रयत्न ऐसा है कि भारत में आज की युवा पीढ़ी साइबर आर्मी खुद बने, खुद की पुलिस खुद बने, और यही काम पूरे गुजरात में भी मैं कर रहा हूँ। कई जगह पर गया हूँ, कई स्कूल में गया हूँ, दूरदर्शन पर और टीवी चैनलों पर भी ये इसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है, सब जगह मेरा प्रयत्न है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो 1030 1030 ये साइबर आर्मी साइबर पुलिस का ये नंबर है, 1030 उसके पर कंप्लेंट करनी चाहिए। ये कंप्लेंट करने के बाद आपको पूछे जाएगा, बताया जाएगा, बुलाया जाएगा, पूरी डिटेल देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई अगर आपको ब्लैकमेलिंग करता है, अगर बार बार फॉर्म भराता है, अपने टीचर्स को कहना चाहिए, टीचर्स को कहना चाहिए कि किसी ने मेरा फोटो लिया, किसी ने वीडियो लिया या किसी ने मोबाइल पे फॉर्म भरवाया, तो अभी टीचर्स को या अपने माता पिता को बताना चाहिए। हम बताते नहीं, हम डर जाते हैं, डरने के कारण हमारा ब्रेक और हम फंसते जाते हैं। यही विषय में आपके सबूत रखने के लिए आया था। मेरी आप सबसे विनती है कि आप ऐसा तय करें, और आज रात घर जाके एग्जाम कब से है, शुरू है, चालू है, तो आप घर जाके अपने माता पिता को या अपने भाई या बहन को बता के ये जो मेरे YouTube चैनल है उनको एक बता दो, उसके बाद में आप भी सुनना। आज का आपका ये ये वीडियो भी YouTube पर चला जाएगा, तो आप सबको ध्यान में आएगा कि 140 प्रकार से साइबर में चीटिंग हो रही है, आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, आपको तो पता नहीं है। तो हमें बचना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो हम बचेंगे, और इसलिए मैं कहता हूं महिला सुरक्षित, समाज सुरक्षित, और समाज सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। हम सबको ये साइबर में सुरक्षित को रख के हमारे देश को सुरक्षित बनाना है। ये मेरी बात है, आपको समझ के रखी है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आने वाले दिनों में और वीडियो रखने वाला हूँ, वो सब आप देखना, आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारा खुद का बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद आपके स्कूल के फंडामेंटल जी ने और टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने मुझे आपके साथ बोलने का मौका दिया, इसलिए उनका भी धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद कि ये परीक्षा के टाइम में आप ये साइबर से निकल या वर्ल्ड